हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान का चैप्टर 2 जो है उत्तक, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों कि मेरा यूट्यूब चैनल है कि एन एस नीरज क्लासेस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है सो पढ़ेंगे कि फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है कि फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि मृदुत्तक क्या बोल रहा है कि मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अंतर कोशिकीय स्थान, ऑप्शन नंबर 2 है लिग्निन और ऑप्शन नंबर 3 है सुबरिन और ऑप्शन नंबर 4 है तंतु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या होगा मालूम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि लिग्निन बोल रहा है कि जिस मृदुत्तक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास द्वितीयक, ऑप्शन 2 है कोरेनकाइमा, ऑप्शन 3 है पर्ण हरित। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है कि मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। मूंगफली और क्या बोल रहा है सवाल कि मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हरित लवक, ऑप्शन नंबर 2 अंतर कोशिकीय स्थान, ऑप्शन 3 है स्केलिड्स और ऑप्शन नंबर 4 है चपटी पट। तो इसका अब प्रश्न नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 है कि ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जाइलम, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोएम, ऑप्शन नंबर 3 वसीय उत्तकों में और ऑप्शन नंबर 4 है कि पेशियों में। तो प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा आपको प्रश्न नंबर 4 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रुको। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 है कि प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है कि पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। हाँ, प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या बताया कि प्रश्न नंबर 4 का आंसर जो हो जाएगा आपको प्रश्न नंबर 4 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर। अब प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5 हो रहा है कि पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है पार्श्वस्थ विभज्योतक, ऑप्शन 2 है शीर्षस्थ विभज्योतक, ऑप्शन 3 है अंतर
वृषी विभज्योतकी, और ऑप्शन 4 है कि आपके पास आपके ऑप्शन 4 है कि मृदुत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 2। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि मृदुत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है या जटिल उत्तक है, या ऑप्शन नंबर 3 विभज्योतकी उत्तक है, या ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 7 जो है कि प्रश्न नंबर 7 है कि जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 मृद उत्तक और दृढ़ उत्तक में, और ऑप्शन नंबर 2 दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में, ऑप्शन नंबर 3 है कि मृद उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 8 की विभाजन की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 1 है विभज्योतक कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर 2 है अस्थायी कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर 3 है स्रावी कोशिकाओं में, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 9 का क्या कह रहा है कि किन कोशिकाओं की वृद्धि लिग्नी के कारण मोटी हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मृदुत्तक, ऑप्शन नंबर 2 है स्थूल कोण उत्तक, और ऑप्शन नंबर 3 है दृढ़ उत्तक, और ऑप्शन नंबर 4 है कि विभज्योतक उत्तक। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दृढ़ उत्तक। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करेंगे। आई होप कि पूरा लोग आप पूरा ये वीडियो देखेंगे और वीडियो पसंद भी आए। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है कि गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है स्टोमाटा द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है संवहन उत्तक द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है जटिल उत्तक द्वारा। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 11 है कि कॉर्क क्या है कि प्रश्न नंबर 11 की कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 पार्श्व विभज्योतक, ऑप्शन नंबर 2 शीर्षस्थ विभज्योतक, और ऑप्शन नंबर 3 इंटरकैलेरी विभज्योतक, और ऑप्शन नंबर 4 जो है प्राथमिक विभज्योतक। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का, आपको जो हो जाएगा 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि इनमें से किस पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे, ऑप्शन 2 है चट्टानों में पाए जाने वाले पौधे, ऑप्शन 3 लवणयुक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे, और ऑप्शन नंबर 4 है कि जल में प्लवन करने वाले पौधे। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको डी। अब प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है कि कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। सॉरी, ये प्रश्न नंबर जो है 13 है। क्या है कि प्रश्न नंबर 13 है, ये यहाँ पे लगा दिए। प्रश्न नंबर 13 है कि कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कि लैटेक्स, ऑप्शन नंबर 2 है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर 3 है सुवेरिन, और ऑप्शन नंबर 4 है लिग्निन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सुवेरिन हो जाएगा इसका आंसर 13 का। प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है कि पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है पैरेन्काइमा, ऑप्शन 2 है आपको एस्केरिड्स, ऑप्शन नंबर 3 है कि कैम्पेनियन सेल और ऑप्शन नंबर 4 है कि रेसे फाइबर। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है कि कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 1 है सुवेरिन, ऑप्शन 2 है लिग्निन और ऑप्शन 3 है रेजिन, ऑप्शन 4 है टेनिन। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सुवेरिन, क्या हो जाएगा आपको सुवेरिन। तो अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 16 वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है बायोफाइटा, ऑप्शन 2 है टेरिडोफाइडा, ऑप्शन 3 है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन 4 है कि ऑप्शन डी है कि एंजियोस्पर्म। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विकल्प अंतर्वेशी उत्तक के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा घास में पर्व के उत्तक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 मीट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं और ऑप्शन नंबर सी है कि बाद में अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं और ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें सभी। तो आपको जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 का बात करेंगे। 18 की निम्न में से कौन कार्य के आधार पर विद्युतीय उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मास मेरिस्टेम और ऑप्शन नंबर 2 है प्रोमेरिटेम और ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रोटोडर्म और ऑप्शन नंबर 4 है कि अंतवेर्षी। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 18 का आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या होगा अंतवेर्षी, क्या हो जाएगा आपको अंतवेर्षी। अब प्रश्न नंबर 19 क्या क्या है कि पाइप में सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मृदु उत्तक, ऑप्शन 2 है स्थूल कोण, ऑप्शन 3 है दृढ़ और ऑप्शन नंबर 4 है कि ग्राउंड में मेरिस्टेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का वो ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या हो जाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम। अब प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में कौन विकल्प गृहूतक के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रोजेनकाइमा में सहारा देती है, ऑप्शन 2 है कि एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण को रोकता है, ऑप्शन नंबर 3 है कि एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है और ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें सभी। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 21 काफी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दृढ़ तंतु, ऑप्शन 2 हो जाएगा स्थूल कोण, ऑप्शन 3 हो जाएगा मृदुतक और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें सभी। तो 21 का आंसर जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दृढ़ तंतु हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 क्या है कि प्रश्न नंबर 22 है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संवेदी उत्तक, ऑप्शन 2 है एपिथेलियम उत्तक, ऑप्शन नंबर 3 है संयोजिक उत्तक।
तो अब प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दो हो जाएगा। क्या होगा कि एपिथेलियम उत्तक। अब प्रश्न नंबर 23 क्या है कि ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है। ऑप्शन नंबर 1 है घनाकार एपिथेलियम, और ऑप्शन नंबर 2 है कि पश्चिम एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर 3 है वसीय उत्तक, और ऑप्शन नंबर डी है कि कंकाल उत्तक। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमल एपिथेलियम। प्रश्न नंबर अब 24 है कि सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 मृदुत्तक में, ऑप्शन नंबर 2 है स्थूलकोण उत्तक में, और ऑप्शन नंबर 3 है दृढ़ उत्तक में, ऑप्शन नंबर 4 है कि कर्क कोशिका में। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कर्क कोशिका में। क्या? कर्क कोशिकाओं में। प्रश्न नंबर 20 है कि जटिल उत्तक बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है मृदुत्तक का, ऑप्शन नंबर 2 है कि स्थूलकोण उत्तक का, ऑप्शन नंबर 3 है कि भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, और ऑप्शन नंबर डी है कि समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिका का। तो प्रश्न नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका का। अब प्रश्न नंबर 25 है कि प्रश्न नंबर 25 हो गया, सॉरी। अब प्रश्न नंबर 26 कि किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जाइलम, ऑप्शन 2 है फ्लोएम, और ऑप्शन 3 है जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको राइट आंसर जो हो जाएगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? जाइलम। अब प्रश्न नंबर 27 का आंसर जो हो जाएगा आपको कि प्रश्न नंबर पहले 27 पढ़ेंगे कि चालनी नालिका बनाने में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 1 दृढ़ उत्तक, ऑप्शन नंबर 2 स्थूलकोण उत्तक, और ऑप्शन नंबर 3 जाइलम, और ऑप्शन नंबर 4 जो है फ्लोएम। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्लोएम। क्या हो जाएगा 27 का आंसर? ऑप्शन नंबर 4 फ्लोएम। अब प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि सहकोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर 2 जाइलम में, ऑप्शन नंबर 3 मृदुत्तक में, और ऑप्शन नंबर 4 जो है दृढ़ उत्तक में। तो 28 का आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? फ्लोएम में। अब प्रश्न नंबर 29 है कि इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर 2 कंपेनियम सिल्क, ऑप्शन नंबर 3 फ्लोएम फाइबर्स, ऑप्शन नंबर 4 है कि चालनी कोशिकाएं। तो 29 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 4 क्या हो जाएगा? चालनी कोशिकाएं। अब प्रश्न नंबर 30 है कि जाइलम में कौन सजीव घटक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर 2 है ट्रैकिड्स, ऑप्शन नंबर 3 है रेस, और ऑप्शन नंबर 4 है जाइलम पैरेन्काइमा। तो आपको जो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। अब प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 है कि म्यूसिलेज टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले कुछ उत्तक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कि लेडीज फेरस उत्तक, ऑप्शन नंबर 2 है कि ग्रथिल उत्तक, ऑप्शन नंबर 3 है कि रक्षात्मक उत्तक, ऑप्शन नंबर 4 है कि विभजोतक।
तो 31 का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या होगा कि ग्रथिल उत्तक। क्या होगा? ग्रथिल उत्तक। अब प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तक की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 है कि एनाटॉमी। तो प्रश्न नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हिस्टोलॉजी। अब प्रश्न नंबर 33 है कि शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्थिरित करने वाली उत्तक क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि योजी उत्तक, ऑप्शन नंबर 2 है कि कंकाल उत्तक, यहाँ पे संयोजिक होगा शायद। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि संयोजिक उत्तक, ऑप्शन 33 यहाँ पे हो जाएगा आपको संयोजी हो जाएगा, संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर 2 है कंकालीय उत्तक, ऑप्शन नंबर 3 है एपिथेलियम उपकला, ऑप्शन नंबर 4 है तंत्रिका उत्तक। तो ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या? एपिथेलियम उपकला। क्या हो जाएगा? एपिथेलियम उपकला। प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 है कि पेशाब बनाने वाली नालिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 घनाभ उपकला, ऑप्शन नंबर 2 है संवेदी उपकला, ऑप्शन नंबर 3 है स्तंभाकार उपकला, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? घनाभ उपकला, जो पेशाब बनाने की नालिका में पाए जाते हैं। अब प्रश्न, ये जो प्रश्न है सो उल्टा हो गया, लेकिन इसका ये प्रश्न बोल रहा है कि कीरेटिन संश्लेषण किस उपकला उत्तक में होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्थिरित उपकला, ऑप्शन नंबर 2 है परिवर्तित उपकला, ऑप्शन नंबर 3 है कि पटकी उपकला, ऑप्शन नंबर 4 है कि स्तंभाकार उपकला। तो प्रश्न नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 स्थिरित उपकला। अब प्रश्न नंबर 36 प्रश्न नंबर 36 क्या बोला है कि जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर 1 है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर 2 है कि थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन नंबर डी है कि फाइब्रिनोजेन। तो प्रश्न नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब प्रश्न नंबर 37 क्या बोल रहा है कि केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है भ्रूणीय अवस्था में, ऑप्शन नंबर 2 है वयस्क अवस्था में, ऑप्शन नंबर 3 है मृत्यु के समय, और ऑप्शन नंबर 4 जो है किसी भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या? भ्रूणीय अवस्था में। अब प्रश्न नंबर आगे है कि 38 नंबर। तो प्रश्न नंबर 38 है कि पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग से बनता है? ऑप्शन नंबर 1 है ग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर 2 है केंद्रक से, ऑप्शन नंबर 3 है बिलिरुबिन से, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिलिरुबिन। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? बिलिरुबिन। अब प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 39, प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है कि शरीर में कहीं पर भी चोट लगने से संक्रमण होने पर कौन भ्रंशन
कोशिका का कार्य करता है। तो यानी कि शरीर में जो चोट लग जाता है उसके संक्रमण के भक्षण कोशिका, कौन सा कोशिका जो है उसमें कार्य करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर 2 है कि लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर 3 है कि इयोसिनोफिल और ऑप्शन नंबर 4 है वेसोफिल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या कौन सा कोशिका काम करता है? मोनोसाइट। क्या कौन? मोनोसाइट। अब प्रश्न नंबर 40 है कि टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिका का सक्रिय कार्य होता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है, गौर कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑप्शन नंबर 1 है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर 2 है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर 3 है इयोसिनोफिल, ऑप्शन नंबर 4 है वेसोफिल। तो प्रश्न नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा आपको? प्रश्न नंबर 40 का आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। आप प्रश्न नंबर जो है 41, प्रश्न नंबर 41 है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? क्या बोल रहा है कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है कि दृढ़ ऊतक, और ऑप्शन नंबर 2 है कि अस्थि, और ऑप्शन नंबर 3 है कि उपास्थि, और ऑप्शन नंबर 4 है रक्त। तो 41 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उपास्थि। क्या हो जाएगा? 41 का आंसर उपास्थि। अब प्रश्न नंबर 42, तो प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है कि लिगामेंट का निर्माण करता है। यहाँ पर पूछ रहा है सवाल की क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिगामेंट का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन नंबर 2 है पीला तंतुमय, और ऑप्शन नंबर 3 है श्वेत तंतुमय ऊतक, और ऑप्शन नंबर 4 है जालवत संयोजिक ऊतक। तो प्रश्न नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पीला तंतुमय ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक। अब प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है कि अरेखित पेशी है। क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 43 का जो बोल रहा है कि अरेखित पेशी है। ऑप्शन नंबर 1 है अनैच्छिक, ऑप्शन नंबर 2 है ऐच्छिक, और ऑप्शन नंबर 3 है कि इनमें से ए और बी, यानी अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों। प्रश्न नंबर 4 जो है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनैच्छिक। क्या हो जाएगा? अनैच्छिक। अब प्रश्न नंबर 44 मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है उपास्थि। ऑप्शन नंबर 1 है उपास्थि, और ऑप्शन नंबर 2 है लिगामेंट, और ऑप्शन नंबर 3 है एपिथेलियम, और ऑप्शन नंबर 4 है कि टेंडन। तो प्रश्न नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? टेंडन। अब प्रश्न नंबर 45 है कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत, यानी कि रक्त प्लाज्मा जो है उसमें जो जल का कितना प्रतिशत रहता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 45 का ऑप्शन नंबर 3 की 90% रहता है। कितना परसेंट? 90%। अब प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन नंबर 2 है थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर 3 है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, और ऑप्शन नंबर 4 है तंत्रिका ऊतक। तो प्रश्न नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर थ्रोम्बोसाइट्स। अब प्रश्न नंबर 47 पहले पढ़ेंगे। क्या बोला है कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें पाई जाती है, यानी कौन सी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास असमान उत्पत्ति, रचना एवं क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 असमान उत्पत्ति लेकिन एवं समान रचना एवं क्रिया,
और ऑप्शन नंबर 3 है कि समान उत्पत्ति लेकिन असमान रचना एवं क्रिया। और ऑप्शन नंबर 4 जो है समान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया। तो प्रश्न नंबर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अभी कुछ गड़बड़ी चला नहीं हो रहा है इसलिए आगे हम बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? समान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया। अब प्रश्न नंबर 39 प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है कि प्रश्न नंबर 39 कि नहीं सॉरी प्रश्न नंबर 48 47 का जो आंसर हो जाएगा आपको सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि विभज्योतक ऐसा उत्तक है जिनमें ऑप्शन नंबर 1 विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी है कोशिका वृत्ति पतली और अंतकोशिकीय रिक्त स्थान का अभाव होता है। और ऑप्शन नंबर 3 है कि कोशिका द्रव्य संघनन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा आपको प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या होना है, गड़बड़ी है थोड़ा। तो प्रश्न नंबर डी हो जाएगा। आपको पता भी होगा अगर पढ़े होंगे तो ये उसे प्रश्न नंबर डी बता दिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी। हाँ, प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा आपको आंसर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर डी उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। आप प्रश्न नंबर 39 फटाफट ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट करेंगे। 50 नंबर 49 प्रश्न नंबर 49 है कि पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? किसके कारण? यानी पौधे की लंबाई तने की लंबाई तने जो यानी पौधे जो होते हैं इसकी वृद्धि किसके कारण मोटी हो जाती है? तना जो होता है किसके कारण मोटी हो जाती है? प्रश्न नंबर 1 है कि पार्श्व विभज्योतक। ऑप्शन नंबर 1 है प्रश्न नंबर 1 है कि पार्श्व विभज्योतक। ऑप्शन नंबर 2 है इंटरकेलेरी विभज्योतक। और ऑप्शन नंबर 3 है कि शीर्षक विभज्योतक। और ऑप्शन नंबर 4 है कॉर्क-कैम्बियम। तो प्रश्न नंबर 49 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर 2 इंटरकेलेरी विभज्योतक। अब प्रश्न नंबर 50 कर रहा है कि घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक विभज्योतक। ऑप्शन नंबर 2 है द्वितीयक विभज्योतक। ऑप्शन नंबर 3 है कि इंटरकेलेरी विभज्योतक। ऑप्शन नंबर 4 है शीर्षस्थ विभज्योतक। तो प्रश्न नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी इंटरकेलेरी विभज्योतक। क्या हो जाएगा? इंटरकेलेरी विभज्योतक। अब प्रश्न नंबर 51 प्रश्न नंबर 50 जो हमने यहाँ पर कर दिया कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 50 का आंसर। और प्रश्न नंबर 51 ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपको पेरिओस्टियम के आंतरिक तल पर। ऑप्शन नंबर 2 है अस्थिर मज्जा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मैट्रिक्स में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आने लगता है। तो प्रश्न नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 51 का आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 तो प्रश्न नंबर 52 का जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 सबसे पहले पढ़ेंगे कि शिथिल संयोजिक ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मैक्रोफेज। ऑप्शन नंबर 2 है प्लाज्मा कोशिका। ऑप्शन नंबर 3 है मास्ट कोशिका। ऑप्शन नंबर 4 है सभी। तो प्रश्न नंबर 52 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सभी हो जाएगा। यानी कि मैक्रोफेज भी पाया जाता है और प्लाज्मा कोशिका और मास्ट कोशिका यानी तीनों पाया जाता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। और 51 का आंसर जो बताए थे आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 51 का आंसर याद कर लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 53 पादप के दारू ऊतक के प्रकार नहीं है। यानी पादप के दारू जो होता है वो इसमें ऊतक के प्रकार नहीं है।
ऑप्शन नंबर 1 वाहिनिका, ऑप्शन नंबर 2 वाहिनिकाएँ और ऑप्शन नंबर 3 है दारुतंतु, ऑप्शन नंबर 4 है चालनी नालिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चालनी नालिका। सो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ पे आंसर नहीं हो रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो आप लोग बता दिए, लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 54, तंतु के किस ऊतक में भ्रूणीय बाह्य स्तर विकास कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 उपकला ऊतक में, ऑप्शन नंबर 2 तंत्रिका ऊतक में, ऑप्शन नंबर 3 संयोजिक ऊतक में, ऑप्शन नंबर 4 है ए और बी दोनों, यानी कि उपकला ऊतक में और तंत्रिका ऊतक। तो प्रश्न नंबर 34 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपकला ऊतक में। अब प्रश्न नंबर 55 है कि भोजन का संग्रहण जंतु के किस ऊतक में होता है? ऑप्शन नंबर 1 उपकला ऊतक में, ऑप्शन 2 संयोजिक ऊतक में, ऑप्शन नंबर 3 पेशी ऊतक में, ऑप्शन नंबर 4 है तंत्रिका ऊतक में। प्रश्न नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 56 क्या है कि इस 55 का आंसर जो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 56 है कि ऊतक फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पट्टी उपकला, ऑप्शन नंबर 2 स्तंभाकार उपकला, ऑप्शन नंबर 3 घनाभ उपकला और ऑप्शन नंबर 4 है संवेदी उपकला। तो प्रश्न नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पट्टी उपकला। अब प्रश्न नंबर 57 तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 कोशिकाएं का साइटन, ऑप्शन 2 है एक्सॉन, ऑप्शन 3 है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर 4 है डेंड्रेन। तो प्रश्न नंबर 57 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 58 क्या है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ऑप्शन नंबर 1 है पेशी ऊतक से, ऑप्शन नंबर 2 है तंत्रिका ऊतक से, ऑप्शन नंबर 3 है संयोजिक ऊतक से, ऑप्शन नंबर 4 है एपिथेलियम ऊतक से। ऑप्शन नंबर 4 है एपिथेलियम ऊतक से। तो प्रश्न नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तंत्रिका ऊतक से। प्रश्न नंबर 57 का आंसर जो था आपको ऑप्शन नंबर 3 था। क्या था ऑप्शन नंबर 3 था। प्रश्न नंबर 57 का आंसर था 3। अब प्रश्न नंबर 59 है कि इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर 2 है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर 3 है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 59 का जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 60 क्या कर रहा है कि हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है अरेखित मांसपेशी, ऑप्शन नंबर 2 है हृदय मांसपेशी, ऑप्शन नंबर 3 है रैखित मांसपेशी, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रैखित मांसपेशी। अब प्रश्न नंबर 59 का जो आंसर बताए थे आपको ऑप्शन नंबर डी बताए थे। क्या बताए थे ऑप्शन नंबर डी बताए थे। सब गड़बड़ा गेलौ।